मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आने जा रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पे देश का बजट रखेंगी। इस बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीद है? बात करने के बाद ढेर सारे व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि विकसित भारत की संकल्पना के बीच आ रहे इस बजट से लेके ये जो व्यापारी समुदाय है, इनकी क्या उम्मीदें, उनसे बात शुरू करेंगे। भैया, क्या नाम है? पंडित सोनू उपाध्याय। क्या उम्मीदें हैं सरकार से बजट को लेकर? सरकार से जो है बजट को लेकर के हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और जैसे कि अभी तक जो है व्यापारियों के हितों में जो काम बराबर से जो है चल रहा है, और कई जो टैक्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा जो है थोड़ा दरें कम भी करना चाहिए, और जिनमें जरूरी है बढ़ाने के लिए उनमें बढ़ाना भी चाहिए। बाकी सब टैक्सेशन का मुद्दा है। अच्छा, आपका क्या मुद्दा है? क्या मुद्दे होने चाहिए? मेरे हिसाब से मोदी सरकार जो भी कर रही है व्यापारिक हित में ही कार्य कर रही है, मगर मैं तब भी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि कुछ अपने टैक्सेस में कम करते हुए व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए, जीएसटी वगैरह में राहत दी जाए। बाकी सरकार अच्छा कर रही है व्यापारी। हाँ, तो फिर किस सेक्टर में ज़्यादा जरूरत है रियायत की, क्या लगता है? सेक्टर मतलब जो भी फर्क पड़ा है व्यापार में, ऑनलाइन से बहुत फर्क पड़ा है। बस ऑनलाइन से बहुत व्यापार में गिरावट आई है, तो रिटेल के व्यापारियों को ज़्यादा देना चाहिए। रिटेल व्यापार में बहुत फर्क आया है। मतलब आपका क्या नाम है? पंकज शुक्ला। तो जी, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? जब निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलेंगी, क्या चाहते हैं आपके समुदाय के लिए, व्यापारी समुदाय के लिए क्या निकले? व्यापारियों के लिए मोदी सरकार ने किया है, मुद्दा तो कोई बचा ही नहीं है, और अच्छी योजनाएं लेकर आ रही है सरकार। और टैक्स वगैरह है उसमें भी कई सुधार हुए हैं, और अच्छा लाभ मिलेगा भविष्य में व्यापारियों के लिए, और भी सुविधाएं लाई जाएंगी। कुछ नया चाहते हैं कि सरकार कुछ नया लेके आए आप लोग के लिए? नया लेकर आई है, जैसे पेंशन योजना है लेकर आई है, उसमें अभी जो 3,500 रुपये जो उन्होंने दिया है पेंशनर को, उसको बढ़ा दिया जाए। केवल व्यापारियों के लिए है पेंशन की योजना। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से आते हैं, सारा काम करते हैं, क्या लगता है इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखें, वैसे तो मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और बहुत अच्छे बजट भी रहते हैं हम लोगों के, लेकिन वर्तमान में जैसे सोलर पे डिस्काउंट दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे डिस्काउंट दे रही है, वैसे जो टैक्सेस हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएं तो मोर देन मतलब सेल्स है वो बढ़ेंगी। हम हर बार देखते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर बार टैक्स बढ़ा ही दिए जाते हैं, तो क्या इससे सेल्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है, और क्या लगता है कि अगर कम हो जाने सेल्स में कितना और फायदा हो सकता है आपको? देखें, हर बार सेल्स जो है वो डाउन जा रही है, भले ही उसमें आप पेपर वर्क में दिखाते रहो, लेकिन सेल्स हमेशा डाउन जा रही है। और अगर टैक्सेस रिड्यूस हो जाएं तो हो सकता है कि 20 to 50% सेल्स और बढ़ेगी। तो आपका शुभ नाम? विवेक वाजपेयी। तो ये कौन सा व्यापार करते हैं आप, और क्या लगता है कि क्या फायदा मिलना चाहिए सरकार से, क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा सुपरमार्केट का काम है, खुदरा व्यापार है। हम लोग राशन से लेके एफएमसीजी पे काम करते हैं। एफएमसीजी पे काम करते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो वैसे तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था देश की बहुत आगे बढ़ी है, और आज दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था का डंका बज रहा है। किंतु कहीं ना कहीं इन सबको पूर्ति करने के लिए सरकार ने जो टैक्सेशन बढ़ाया है और जो खुदरा व्यापार के ऊपर जीएसटी वगैरह लगा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यापारी इफेक्ट हो रहा है। एक तो हम लोगों की मांग ये थी कि जैसे पहले 0.5% वैट लगता था, अगर जीएसटी को भी 1% की जगह 0.5% कर दिया जाए तो उससे आम व्यापारी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या सोलर है, सोलर में जैसे आप कमर्शियल पे आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं तो उससे व्यापारी को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर कमर्शियल पे आप सब्सिडी देंगे सोलर पे, तो निश्चित रूप से व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे सोलर पावर का इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे देश की जो आपकी ऊर्जा क्षेत्र है उस पर लोड कम पड़ेगा, और हर व्यापारी अपने आप में सक्षम होगा बिजली आपूर्ति में। तो क्या नाम है, क्या व्यापार करते हैं? मेरा नाम मयंक परमार्थी, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मेरा व्यापार है। बड़ा काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है। टैक्सेशन को सबसे आप झेलते होंगे, कैसे सामना करते हैं और क्या चाहते हैं कि जब बजट पेश हो तब क्या उम्मीद है? काम में सबसे ज़्यादा रोल होता है कस्टम का। कस्टम विभाग का जो रोल होता है वो क्या टैक्सेस किस आइटम्स पे, किस कम्युनिटी पे कितने % टैक्सेस है, वो अलग अलग कैटेगरी है। अच्छा, अब मैं क्या झांसी में रहता हूँ, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, तो यहाँ झांसी में भी जैसे उत्तर प्रदेश या इंडिया के हर जिले में एक एक्सपोर्ट हाउस बनना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है वो कानपुर कहलाता है, डीजीएफटी। तो डीजीएफटी का ऑफिस मतलब जो छोटे दायरे की जो ऑफिस है, झांसी मंडल है, और हर मंडल में एक ऑफिस होना चाहिए एक्सपोर्ट का, जो मेरी राय है
सरकार से जो आने वाले बजट में। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में डील, तो उसमें क्या टैक्सेस नहीं होते हैं, पर अगर मैं प्रोसेस करता तो उसमें डायरेक्ट 18% टैक्स लग जाता है। तो अगर 18% की जगह उसको कुछ कम किया जाए तो हम लोग को रियायत मिलेगी। तो जैसे अगर बात करें मिलेट्स की, सरकार का बड़ा शेयर में फोकस है, तो क्या उसको प्रोसेसिंग में ज़्यादा पैसा लग जाता है अगर शेयर को प्रोसेस करें? तो अगर आप बाजरे का बिस्किट बना देंगे तो ज़्यादा टैक्स लगता है। हाँ, बाजरे का अगर बिस्किट बन गया तो उसमें आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद इट इज़ अ वी कैन से इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट बाजरा। मतलब इन पे कमी होगी तो इसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 18% की जगह कम होना चाहिए। ऐसा आपका नाम? विकास चौरसिया। क्या व्यापार है आपका? मेरा स्टेशनरी और गिफ्ट का शोरूम है। किट सेक्शन में आप जो काम करते हैं गिफ्ट्स में है, तो क्या टैक्सेशन लगता है और देखिए, टैक्सेशन की बात करेंगे तो वो तो हर क्षेत्र में लग ही रहा है। और जो बजट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जो भी बजट आए उनमें जो उनकी नीतियां हैं और जो भी उनका काम करने के जो तरीके हैं, भाई आज के समय में व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है कोरोना टाइम के बाद से। कोरोना टाइम के बाद जो महंगाई है, जो कुछ भी अभी जो सोलर सिस्टम में उन्होंने कह दिया हम इतना पैसा वापसी करेंगे, ये कोई लिख के नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा हम 6 महीने 8 महीने बाद वापसी करेंगे, पता चला चुनाव होने के बाद इनका काम खत्म। ये इनकी जो तुरंत इसका लाभ मिले या तुरंत इसका लाभ मिले, मैं तो कह रहा हूँ कैशबैक पहले दे दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कैशबैक पहले ही दे दिया जाए। जो भी कंपनी काम कर रही है, जैसे कंपनी हमसे एडवांस चेक लेती है, अगर कंपनी ने कहा 6 महीने बाद आपको वापसी मिलेगा, तो कंपनी 6 महीने बाद का 8 महीने बाद का चेक दे दे, पीडीसी दे दे आप। हम लोग को वापसी का चेक दे दे, ताकि हम लोग का सिस्टम, या कंपनी अपने लेटर पैड पे मोहर लगाए। कोई भी कंपनी अपने लेटर पैड पे मोहर लगा के नहीं दे रही कि जो पैसा वापसी मिलेगा। कंपनी तो ये कह रही है सरकार की नीति के तहत है। अब नीतियां कब बदल रही, कब रोज बन रही और है, ऊर्जा की जो स्कीम है उस पे लेके वो नीतियां इनकी कब बनती हैं, कब चेंज होती हैं, तो उस चीज पे ध्यान रखा जाए। और बाकी व्यापारी के हित में काम होता रहे। व्यापारी क्योंकि अब इतना परेशान हो चुका है, बहुत जरूरत से ज्यादा परेशान हो चुका है। आपने सुना कि ये मुद्दे थे व्यापारियों के, और खासतौर से जो सौर ऊर्जा की स्कीम है उसको लेके काफ़ी समस्याएं हैं, और साथ ही टैक्सेशन हमेशा से मुद्दा रहा है। और व्यापारी चाहते हैं कि टैक्सेशन में कुछ कमियां आएँ, खासतौर से ऐसे टैक्सेशन जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग में कमी आएगी तो ज़्यादा उसकी मांग बढ़ेगी, लोग बेहतर उसको खरीदेंगे। लोकल 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।